जिसमें प्रतिमा होने की क्षमता है, जो मूर्त बनने में समर्थ है, ऐसे पत्थर को यदि चटनी बांटने में ही प्रयोग किया जाए तो देखो ना उसका कितना दुर्भाग्य है पत्थर का। कहाँ तो प्रतिमा बनने की क्षमता रखने वाला, इतनी सामर्थ्य रखने वाला, इतना सुंदर पाषाण कि उससे प्रतिमा बनाई जा सकती है, लेकिन तोड़ तोड़ करके टुकड़े टुकड़े करके उससे पत्थर बनाने का, ये चटनी बांटने का पत्थर लुड़िया बोलते हैं आप लोग, उसको उपयोग में लाया जा रहा है। दुर्भाग्य ही है उसका। जो फूल कईयों को सुगंध दे सकता है, बेचारे को बच्चों ने तोड़ करके धूल में डाल दिया। दुर्भाग्य ही है ना। पर उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य है उसका जो असली बसरा मोती बनने की क्षमता रखने वाला है। वो पानी, वो जल की एक बूंद सीपी खुली और उसमें चला जाए और स्वाति नक्षत्र का काल हो तो वही बूंद मोती बन करके झिलमिला सकने की क्षमता रखता है। लेकिन अफसोस वह पानी की एक बूंद गटर में गिरी और कीचड़ बन करके अपना जीवन दुर्गंधित कर गई। है ना कितना दुर्भाग्य। ये उदाहरण से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा समर्थ सिटी वालों, है ना। क्या सामर्थ्य आपके अंदर, भगवान बनने की सामर्थ्य है। समर्थ सिटी में रहते हो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। कहाँ भगवान होने की क्षमता, इतनी सामर्थ्य, और कहाँ दर दर के भिखारी बने, विकारी बने पंचेंद्रीय विषयों में। है ना बड़े दुर्भाग्य की बात, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो इतनी दुर्भाग्य की बात नहीं थी उदाहरण में जितनी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जीवन में सुख चैन नहीं है। इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने दुर्भाग्य को सद्भाग्य में, सौभाग्य में बदलने की क्षमता भी आपके ही पास में है। वह बूंद जो गटर में कीचड़ बन जाती है, उसको मोती बनने की क्षमता उसी के पास में है। ये संसारी आत्मा अनंत संसार में भटकता, कभी नारकी बना, कभी पशु बना, न जाने कैसी कैसी योनियों में भटकता रहा। इसको इन योनियों से बचा करके संसार से मुक्त होने की सामर्थ्य भी हम ही जगा सकते हैं। वो सामर्थ्य हमारे पास में है, हमें ही जगानी होगी। तो क्या करें? अगर निश्चय में रहें तो अपने आत्मा में रम जाएं, निश्चय नहीं कहता है। और व्यवहार में रहें, परोपकार की भावना बनाए रखें। अगर परोपकार की भावना नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बोझ है इस धरती के ऊपर। कहते हैं पुराने लोग कि दूध का सार मलाई है और जीवन का सार भलाई है। दूध का सार तत्व क्या है उसका? मलाई, और जीवन का सार है भलाई। अगर व्यवहार में रह करके तुमने पर का उपकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी का औचित्य ही क्या है। आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज ने कहा था कि दुनिया के लोगों में, दुनिया के लोगों के बीच में रहो, जब जन जन के बीच में रहो तो जन जन के उपकार की बात सोचो, जन जन के उद्धार की बात सोचो। और अगर जिनके पास में जाओ, जिन यानी जिनेंद्र देव के पास में जाओ तो जिनेंद्र देव के गुणों का चिंतन करो, और निज के पास में आओ तो निज आत्म तत्व का चिंतन करो, आंखों को मूंद करके। बस यही मात्र अपने जीवन का ध्येय बना रहे। जन जन के बीच में रहते हो, आंखें खुली रहती हैं, कोई बात नहीं। आप उस भूमिका में भी जन जन के उद्धार की, पर उपकार की भावना तो भा ही सकते हैं, पर उपकार तो कर ही सकते हैं। और जिन भगवान के पास में गए हैं तो उनके समान अध खुली आंखें कर देना, थोड़ी बंद कर देना। जन जन के सामने पूरी खुली थी तो जिनके सामने अध खुली कर देना। जैसे कि नासाग्र दृष्टि प्रभु की होती है, वैसे नासाग्र दृष्टि बना लेना और जिनेंद्र भगवान के गुणों का चिंतन कर लेना। किंतु जब निज के समीप में रहो, आंखों को पूरी तरह से बंद कर देना और अपने आप में रम जाना। निज भगवान को देखना है, अनंत शक्ति और अनंत शांति पाना है, तो बस यही कार्य करना होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान रखना,
आयु मेरी ज़्यादा हो, लंबी हो, ये मत सोचना, क्योंकि अपनी आयु से अधिक एक किसी की आयु और होती है, वह है अपनी छवि की आयु। अगर तुमने अपनी छवि अच्छी बनाई है तो मर के भी अमर हो जाओगे। आयु तो अपने जीवन काल तक ही रहेगी, लेकिन जो छवि है उसकी आयु मरने के बाद में भी रहती है। कहते हैं ना, इतिहास के पृष्ठों पर उनका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काम ही ऐसे किए हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का पुरुषार्थ करें। सुना था मैंने, हकीकत की घटना है, एक व्यापारी व्यापार के लक्ष्य से जब दिल्ली गया, करोड़ों का कार्य करना था, अनेक ऑफिसर्स से मिला, बड़े बड़े व्यापारियों से मिला, लेकिन उसने सोचा दिन भर का काम है तो क्यों ना एक टैक्सी कर लूँ। सवेरे से निकला और रात तक सारा कार्य करता रहा। उसके पास में बैग था, मनी थी, और सामान्य नहीं थी, लगभग 3 करोड़ रुपया था उसके पास में। वो बैग लेकर के सोचा कि रात को होटल में रुक जाऊं, और वहाँ पर वो चला गया। जैसे होटल में पहुंचा तो उसने सबसे पहले देखा, अरे बैग तो गायब है। बाहर निकला, देखा, लेकिन टैक्सी भी गायब थी। अब क्या करूं? उसके तो श्वास, धड़कने मानो रुकने लगी। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया, सामान्य नहीं, बहुत सारी राशि और हाथ से निकल गई। टैक्सी वाला न जाने अब कहाँ गया होगा, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, मुझे तो कुछ नंबर भी पता नहीं है। इतने बड़े दिल्ली शहर में ढूंढना नामुमकिन है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इधर से वह टैक्सी वाला बहुत गरीब था, धन से तो गरीब था, लेकिन मेरे ख्यालों से मन से बहुत अमीर था। वो घर पहुंचा और उसने सोचा कि बहुत थका हुआ, आज दिन भर टैक्सी चलाई है, अच्छा मेहनताना भी मिला है, लेकिन अब सोना चाहता हूँ। जैसे ही सोने के लिए विचार करता है, टैक्सी उसने छोड़ी और उसके ख्यालों में न जाने क्या आया कि एक बार देख तो लूँ टैक्सी को। और जैसे उसने टैक्सी को देखा, उसमें बैग रखा हुआ था। उसने सोच लिया कि ये बैग तो उन्हीं सेठ जी का ही है, और जिस होटल में मैं लास्ट में छोड़ करके आया हूँ वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्यों ना ये बैग उनको अपने हाथों तक थमा दो, वरना वो सोएंगे नहीं, और वो नहीं सोएंगे, मुझे कहाँ नींद आने वाली है, पराई रकम लेकर के मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आने वाली है। तो वह सोचने लगा और सीधा ही वह व्यक्ति पहुंचा। टैक्सी वाला, टैक्सी कहाँ तो उसे नींद आ रही थी, लेकिन चलाई टैक्सी और सीधा वह पहुंचा उस होटल के पास में। जैसे ही उसने देखा, होटल में इधर उधर देख रहा था, लोगों से बात कर रहा था, किसी ने देखा कौन था क्या था, सबने यूँ कह दिया, किसको कहाँ फुर्सत है भाई, कोई फुर्सत नहीं है किसी को, तुम्हारा दुख तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तुम्हारी समस्या तुम्हें ही सुलझानी पड़ेगी। कोई विरले ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों का भला करने के लिए तत्पर रहते हैं, और ऐसे ही परोपकार करने वाले जीव ही एक दिन सिद्धालय में जाकर के सिद्धों के दरबार चले जाते हैं। आज परोपकार करता है, कल सिद्धों के दरबार चला जाएगा, क्योंकि इंसान का विकास ही ऐसे होता है। जो मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया से कुछ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, समझ लेना सीधा सिंपल फंडा यही है कि उनको अनंत संसार में भटकना है। और जो सच में इंसान है वो महान है, वो महान ही नहीं है, भविष्य का भगवान है। उसके मन में इतनी छटपटाहट थी, सेठ जी से भी ज़्यादा उसे टेंशन था, मैं सेठ जी को कब उनका या मनी बैग दे दूँ। बाहर में शरीर के ऊपर बहुत इत्र लगाते हैं कई लोग, सुगंध छिड़कते हैं, और अंदर में व्यक्तित्व जागृत हुआ ही नहीं है, दुर्भावों की बदबू आती रहती है। क्या औचित्य है। जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं ना, अब इंदौर लगाएगा छक्का, स्वच्छता का छक्का, है ना, तो अंदर में भी लगा दो। अब मैं लगाऊंगा, हाँ, परम स्वच्छता का छक्का, ऐसा लगाऊंगा
कि अंदर में कोई भी कीटाणु न रहे, कोई वायरस न जन्म ले सके विकारों का। बाहर के वायरस इतने खतरनाक नहीं होते, उनके लिए तो वैक्सीन भी कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेते हैं लोग, लेकिन भीतर के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। अगर कहीं मिलेगी तो किसी दुकानों में नहीं मिलेगी, आपको समय सार ग्रंथ राज के अंदर मिलेगी, किसी निर्ग्रंथ सच्चे भावलिंगी संत के भीतर। और उन्होंने कहा है कि तत्व ज्ञान भेद ज्ञान ही एक ऐसी वैक्सीन है, जिसके पास में वैक्सीन है उसको कभी भी विकारों के वायरस परेशान नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी वह विकारी नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता है। वह तो स्वयं स्वाधीन गुलाम नहीं हो सकता। वह विषयों को गुलाम रख लेता है, लेकिन वह कभी विषयों का गुलाम नहीं बन सकता। इस तरह से हमें भी अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना है। आज चूँकि समय काफ़ी हो चुका है, जिन मंदिर में प्रभु पारुषनाथ की मनहारी मनोज्ञ वितरा की मूर्त को देख करके सभी भक्त गणों ने भावना भाई, क्यों न हम पार्श्व प्रभु के गुणों का अनुवादन करें और उन्हीं की भक्ति में रम जाए। बहुत अच्छा लगा, भगवान की भक्ति हुई। ऐसे ऐसे मौके जीवन में बहुत कम बार आते हैं, तो भावना करती हूँ आप सभी को अपने जीवन में बहुत बहुत अंतर का आनंद मिले, वो खुशियाँ मिले जो आज तक आपने प्राप्त नहीं कर पाई हैं। भीतर के खुशियाँ आनंद वह लुप्त हो गया है, उसके ऊपर मोह माया की हमने चट्टानें ढक दी हैं। उन चट्टानों को उद्घाटित करके अपने भीतर के परमात्मा का आनंद महसूस कर सके सभी भव्य आत्मा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में विराम लेना चाहती हूँ। जिन गुरुदेव ने हमें आज आप लोगों के समर्थ सिटी तक पहुंचाने में आशीर्वाद दिया है और हमें समर्थ बनाया है, हाँ हमें समर्थ बनाया है, तो हमारे गुरुदेव ने, बड़ा प्यारा सा नाम है समर्थ सिटी का। और सच में पूछो तो एक इतनी स्वच्छ और बहुत प्यारी सी यह कॉलोनी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है ऐसे स्थान पर ही मुझे रहना चाहिए। और सच पूछो तो हम तो कुछ समय के लिए ही आए थे। आहारचर्या का मिल जाना यानी बहुत बड़ी उपलब्धि होना श्रावक लोग मानते ही हैं, अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। और कल हम मना ही नहीं कह पाए, पता नहीं कुछ तो जोरदार पुण्य है यहाँ के लोगों का। चलते हैं उन गुरु के श्री चरणों में जिन्होंने हमें यहाँ तक भेजा है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। अच्छे से गाइए भक्ति से। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं गुरु, तेरा एक नज़ारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफ़ी है। दुनिया का सहारा
यह भव सागर अति गहरा है, हर और कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। मेरी दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया का सहारा। चैतन्य चमत्कारी सावलिया पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की।